नमस्कार दोस्तों। वर्ष 1989 जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें यह दावा किया गया कि आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर तेजो महल है। यह दावा करने वाले व्यक्ति थे पी.एन.ओ. जो एक इतिहासकार और लेखक थे। उन्होंने अपनी किताबों और याचिकाओं में यह तर्क दिया कि ताजमहल का निर्माण मुगलों से पहले एक हिंदू संरचना के रूप में हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दावे में कोई ऐतिहासिक सच्चाई है या यह सिर्फ एक मिथक है? क्या सच में ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था या फिर यह भारत के मुगल इतिहास का एक बेहतरीन वास्तुशिल्प उदाहरण है? आज इस वीडियो में हम इन सवालों की गहराई में जाकर ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों का विश्लेषण करेंगे। यदि हम पी.एन.ओ. के बारे में देखें तो हमें पता चलता है पी.एन.ओ. यानी पुरुषोत्तम नागेश ओ एक भारतीय इतिहासकार और लेखक थे। उनका जन्म 2 मार्च 1917 को हुआ था और उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। वे भारतीय इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई ऐतिहासिक धारणाओं को चुनौती दी। ये पहली बार हुआ कि जब किसी ने ताजमहल को तेजो महल के नाम से कानूनी तौर पर बुलाया। ओक के अनुसार ताजमहल नाम किसी भी इस्लामिक शब्दावली में फिट नहीं बैठता। उन्होंने कहा ताजमहल शब्द फारसी या अरबी में मकबरों के लिए उपयोग नहीं होता, बल्कि यह भारतीय शब्द है जिसका अर्थ है भव्य भवन। ओक ने दावा किया कि ताजमहल का असली नाम तेजो महल है, जिसका अर्थ है तेज यानी शक्ति का महल, और यह भगवान शिव को समर्पित था। ओक और अन्य समर्थकों ने ताजमहल की वास्तुकला में कई हिंदू मंदिरों जैसी विशेषताएं बताई। जैसे पहली विशेषता गुंबद और मीनारों की संरचना। ताजमहल की मुख्य इमारत और उसके चारों ओर की मीनारें हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले दीप स्तंभ यानी प्रकाश स्तंभ की तरह है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मीनारें इस्लामिक मकबरों में आमतौर पर नहीं पाई जाती। दूसरा कारण चंद्राकार शिखर और कमल डिजाइन। ताजमहल के गुंबद पर चंद्राकार डिजाइन है जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों के शिखर पर देखा जाता है। ओक ने तर्क दिया कि यह हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले कलश और कमल की प्रतीक है। तीसरा कारण केंद्रीय गुंबद के नीचे शिवलिंग का स्थान। हिंदू मंदिरों में मुख्यतः देवता की मूर्ति आमतौर पर संरचना के केंद्र में होती है। ओक ने कहा हिंदू मंदिरों में मुख्यतः देवता की मूर्ति आमतौर पर संरचना के केंद्र में होती है। ओक का दावा था कि ताजमहल के केंद्रीय गुंबद के नीचे पहले एक शिवलिंग था जिसे हटाकर मुमताज की कब्र रखी गई। चौथा कारण ताजमहल के अंदरूनी हिस्सों में हिंदू चिन्हों की उपस्थिति। ताजमहल के अंदरूनी दीवारों पर कई स्थानों पर सिंदूर, कमल और अन्य हिंदू प्रतीक देखने को मिले। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके कुछ पत्रों पर संस्कृत में लिखे गए शब्द भी मिले हैं। ये तो हुए ओक और उनके समर्थकों के विचार। लेकिन यदि हम इतिहास को उठा के देखें तो हमें कुछ और ही मिलता है। जैसे यदि हम मुगल कालीन दस्तावेज यानी बादशाहनामा जो कि 1631 से 1654 तक बना, इसको देखें तो इस किताब में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि शाहजहां ने ताजमहल की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया। इसमें यह भी लिखा है कि शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे यह नया परिसर बनवाया। ऐसे कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिनमें किसी ब्रिटिश या पुर्तगाली यात्री ने भी स्पष्ट रूप से ताजमहल को शिव मंदिर या तेजो महल बताया हो। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने 17वीं 18वीं सदी की विदेशी यात्राओं के वृत्तांतों को इस दावे के समर्थन में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आइए देखें कि उन विदेशी यात्रियों ने वास्तव में क्या लिखा है। इतिहास में हमें कहीं भी ताजमहल के स्थान पर तेजो महल की उपस्थिति का
पता नहीं चलता। यदि हम मुगल दस्तावेजों को दरकिनार रखते हुए ब्रिटिश या पुर्तगाली यात्रियों के वृत्तांत भी सुने तो हमें स्पष्ट रूप से ताजमहल को शिव मंदिर या तेजो महालय बताया नहीं गया है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने 17वीं 18वीं सदी के विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को इस दावे के समर्थन में प्रस्तुत करने की कोशिश की। आइए देखें कि उन यात्रियों ने वास्तव में क्या लिखा था। पहले नंबर पे हैं जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, जो कि 1665 में आए थे। टैवर्नियर एक फ्रांसीसी व्यापारी और यात्री थे जिन्होंने मुगल कालीन भारत की यात्रा की। उन्होंने लिखा कि शाहजहां ने ताजमहल को एक विशाल सफेद संगमरमर की इमारत के रूप में बनवाया, लेकिन उन्होंने यह दावा नहीं किया कि यहाँ पहले से कोई मंदिर था। दूसरे यात्री पीटर मुंडी, जो कि 1632 में आए थे, ये एक ब्रिटिश व्यापारी और यात्री थे जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा की। उन्होंने आगरा में एक भव्य संरचना का उल्लेख किया जिसे शाहजहां बनवा रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे हिंदू मंदिर होने का दावा नहीं किया। तीसरे यात्री हैं जोआओ डी कास्त्रो, जो कि 1538 में आते हैं। यह पुर्तगाली नाविक और यात्री मुगल काल से पहले भारत आया था। उन्होंने आगरा के बारे में लिखा, लेकिन ताजमहल या किसी शिव मंदिर का उल्लेख नहीं किया। चौथे नंबर के यात्री हैं फ्रैंकोइस बर्नियर, जो कि 1663 ईस्वी में आए थे। एक फ्रांसीसी चिकित्सक और व्यापारी थे। इन्होंने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा की। इन्होंने लिखा कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, लेकिन किसी हिंदू मंदिर का जिक्र नहीं किया। पांचवें यात्री हैं थॉमस रू, 1615 ईस्वी में भारत आए थे। यह ब्रिटिश राजनयिक जहांगीर के दरबार में आए थे। इन्होंने आगरा का वर्णन किया, लेकिन ताजमहल तब तक नहीं बना था, इसलिए इन्होंने इसका कोई उल्लेख नहीं किया। यदि हम मुगल दस्तावेजों या ब्रिटिश तथा पुर्तगाली यात्रियों के वृत्तांत सुने तो ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला कि इन यात्रियों ने ताजमहल को शिव मंदिर बताया हो। अधिकतर यात्रियों ने इसे एक मकबरे के रूप में ही वर्णित किया। हालांकि ताजमहल के अस्तित्व से पहले आगरा में कई हिंदू और जैन मंदिर थे, लेकिन यह दावा कि ताजमहल उन्हीं में से एक था ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं होता। यदि हम तेजो महालय के दावे का स्रोत देखें तो यह दावा मुख्य रूप से PNO द्वारा 20वीं सदी में किया गया। उन्होंने पुराने यात्रियों के वृत्तांतों को अलग तरीके से व्याख्या करने की कोशिश की, लेकिन उनके दावों को मुख्य धारा के इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि यह एक विवाद का विषय है। तो क्या ताजमहल सच में तेजो महालय था या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक रहस्य और विवाद बना रहेगा? इतिहास हमें तथ्य और प्रमाणों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने की सीख देता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अदालतों ने अब तक तेजो महालय के दावों को मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी यह विषय कई लोगों के लिए जिज्ञासा और शोध का विषय बना हुआ है। अगर कभी ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोला जाता है और नए साक्ष्य सामने आते हैं तो यह बहस एक नया मोड़ ले सकती है, लेकिन जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं तब तक इसे एक ऐतिहासिक विवाद और परिकल्पना के रूप में ही देखा जाएगा। इसमें आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ताजमहल एक प्राचीन हिंदू मंदिर था? क्या सरकार को इसकी गहराई जांच करनी चाहिए या सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसे राजनीतिक और धार्मिक नजरिए से देखा जाता है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और
अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की और ऐतिहासिक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।